कहानी अब तक। जोधा और अकबर अपने रिश्ते को एक नई शुरुआत देने के लिए आमेर पहुंचे। आमेर की घुल चुके थे। दोनों मंदिर गए, साथ वक्त बिताया, लेकिन वहीं एक अनजान लड़की मिली जो अकबर की जान लेना चाहती थी। जैसे ही उसने जोधा अकबर की मोहब्बत की गहराई देखी, उसका दिल पसीज गया और बिना कोई नुकसान पहुंचाए वो चुपचाप वहां से चली गई। पीछे छोड़ गई कई सवाल। दिल से दिल तक जोधा अकबर एपिसोड 7। आमेर के सूरज तले दो दिलों की रोशनी। सूरज की हल्की किरणों ने जब आमेर की वादियों को छुआ तो पहली बार अकबर को लगा जैसे उसने सुकून की पहली सांस ली हो। यही है जोधा का शहर, उसने महल की बालकनी से नजारा करते हुए कहा। जोधा पलटी, उसकी आंखों में नमी थी मगर चेहरे पर मुस्कान। आमेर सिर्फ मेरा नहीं, अब आपका भी है। अकबर ने उसका हाथ थामा। अब तुम जहां हो वही मेरा जहां है। सुबह सुबह का आमेर, फूलों की महक, मंदिर की घंटियों की गूंज और हवा में बस प्रेम की फिजा। अकबर पहली बार किसी मंदिर की सीढ़ियां चढ़ रहा था। जोधा उसके साथ थी। उसके हाथ में पूजा की थाली थी और दिल में सिर्फ अकबर का नाम। तुम्हारे ईश्वर को मेरी मौजूदगी से ऐतराज तो नहीं? अकबर ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा। जोधा ने नजरें झुकाकर कहा, मेरा ईश्वर तो वही है जो मेरे दिल में है, और अब वहां सिर्फ आप ही खाओ साहब हैं। अंदर पुजारी ने जोड़ा आरती शुरू की। अकबर और जोधा ने साथ में दीपक जलाया और पहली बार उनके दिलों ने मिलकर एक दुआ मांगी, हमेशा साथ रहें। दोपहर का प्यार महल के आंगन में जब जोधा ने गोटेदार सफेद लहंगे में नृत्य किया, अकबर उसे बस देखता रहा, न राजा बनकर, न शहंशाह बनकर, सिर्फ एक आशिक की तरह। फिर जोधा थक गई और अकबर ने खुद उसके पांव दबाए। ऐसा काम तो नौकर करते हैं, जोधा ने धीरे से कहा। अकबर ने उसकी आंखों में देखा। शहंशाह प्यार में सब कुछ कर सकता है, यहां तो मैं सिर्फ एक प्रेमी हूं। रात की बारिश और इश्क रात होते ही आमेर की हवाओं में बारिश की खुशबू भर गई। अकबर और जोधा महल की छत पर थे। बारिश की बूंदें एक दूसरे की हथेलियों पर गिरती रहीं। ये जो बूंदें हैं, ये हमारी मोहब्बत की गवाह बनेंगी, अकबर ने कहा और धीरे से जोधा की नजरें चूम ली। जोधा ने सिर अकबर के सीने पर रख दिया। काश ये लम्हा कभी न जाए। आमेर की वादियां गुलाबों की खुशबू से महक रही थीं। हवाओं में वो मीठी सरसराहट थी जैसे किसी दिल की धड़कनों की गूंज हो। जोधा और अकबर दोनों ही इस सफर में नए मोड़ पर थे, जहां नफरतें पीछे छूट चुकी थीं और दिल की बातों ने कदम आगे बढ़ा दिए थे। महल की छत पर रात की चांदनी में जोधा बैठी सितार बजा रही थी। अकबर खामोशी से पास आकर बैठ गया। इतनी खामोश क्यों हो? अकबर ने पूछा। जोधा मुस्कुराई। जब दिल बोले जुबान खामोश हो जाती है। अकबर उसकी बात में डूब गया। उसके बालों से आती केसर और चंदन की खुशबू उसे दीवाना कर रही थी। पहली बार अकबर ने उसका हाथ थामा, धीरे, प्यार से, बिना किसी शान के। तुम्हारे साथ ये आमेर भी जन्नत लगता है, उसने धीमे से कहा। जोधा ने अकबर की आंखों में देखा। वहां कोई बादशाह नहीं था, वहां सिर्फ एक आशिक था, उसका अपना, सिर झुकाकर मोहब्बत करने वाला। अगले दिन जोधा अकबर को आमेर के किले में स्थित पुराने शिव मंदिर ले गई। वहां दोनों ने साथ बैठकर दिया जस जलाया। वो पल जहां धर्म और मोहब्बत एक साथ नजर आए, इतिहास में शायद पहली बार था। क्या खुदा और भोलेनाथ भी हमारी दुआ को एक साथ सुनेंगे? जोधा ने पूछा। अकबर ने हाथ जोड़ते हुए कहा, अगर मोहब्बत सच्ची हो तो खुदा और भगवान दोनों सर झुका देते हैं। शाम को राजमहल में महफिल सजी। राग दरबारी गाया गया और उसी धुन पर जोधा ने ठुमरी सुनाई। अकबर ने पहली बार खुलकर ताली बजाई। सबको हैरानी हुई मगर जोधा को नहीं, क्योंकि वो जानती थी उसके सुर अब अकबर के दिल में बस गए हैं। रात को जब सब सो गए, अकबर ने जोधा को आंगन में बुलाया। तारे उनके ऊपर चमक रहे थे और जमीन पर उनका प्यार धीरे धीरे खिल रहा था। जोधा, अकबर ने कहा, अगर तेरा दिल मंजिल है तो मैं जिंदगी भर मुसाफिर रहना चाहूंगा। जोधा ने हल्के से उसके सीने पर सिर रख दिया और उस रात दिलों के बीच कोई फासला नशा नहीं रहा। आमेर के मंदिरों में उस दिन कुछ खास था। सूरज की किरणें जैसे खुद आकर जोधा और अकबर के रिश्ते को आशीर्वाद दे रही थी। शंख की आवाज, मंदिर की घंटियां और हवा में घुलती केसर की खुशबू, सब कुछ एक नई शुरुआत का संकेत दे रहा था। सुबह सुबह जोधा ने अपने हाथों से अखंड दीप जलाया। उसने कानों में झुमके पहने, माथे पर बिंदी लगाई और लाल चूड़ियां खनकाई। जैसे ही वो मंदिर की सीढ़ियां उतरने लगी, अकबर की नजर उस पर पड़ी। अकबर वहीं ठहर गया, जैसे वक्त थम गया हो। आज आप इतनी सुंदर क्यों लग रही हैं? जोधा मुस्कुराई। क्योंकि आज पहली बार आप मुझे दिल से देख रहे हैं। अकबर
अकबर उसके पास आया और बिना कुछ कहे उसके माथे से पसीना पोंछ दिया। दोनों एक साथ मंदिर में भगवान के सामने बैठे, एक मुसलमान बादशाह और एक हिंदू राजकुमारी। लेकिन उस समय ना धर्म था ना सत्ता, बस प्रेम। मुझे नहीं पता मैं पूजा करना जानता हूं या नहीं, मगर मैं आज प्रार्थना करने आया हूं कि तुम हमेशा मेरे साथ रहो, अकबर ने धीरे से कहा। जोधा की आंखों में आंसू आ गए, मगर वह मुस्कुरा रही थी। अगर खुदा ने चाहा तो यह प्रार्थना अधूरी नहीं रहेगी, उसने जवाब दिया। शाम को जोधा ने रासलीला का आयोजन करवाया, जिसमें वह राधा बनी और अकबर ने पहली बार कृष्ण का पात्र निभाया। सब लोग दंग रह गए, लेकिन इस अद्भुत दृश्य में दो आत्माएं एक हो गईं। रात को जब सब सो गए, जोधा और अकबर छत पर बैठे थे। अकबर ने पूछा, क्या तुम मुझसे मोहब्बत करती हो? जोधा ने उसकी उंगलियों में अपनी उंगलियां फंसाते हुए कहा, मोहब्बत नहीं, इबादत करती हूं। अकबर ने झुककर उसके माथे पर पहला चुंबन दिया। वो चुंबन सियासत से नहीं, मोहब्बत से भरा था। आमेर की वादियों में ठंडी हवा चल रही थी और चांदनी रात अपनी चुप सी चादर ओढ़े हुए थी। महल से दूर पहाड़ियों के बीच एक झील थी, शांत, गहरी और रहस्यमयी। और वहीं आज पहली बार जोधा और अकबर अकेले मिलने वाले थे। अकबर ने खासतौर पर आज की रात के लिए झील किनारे एक छोटी सी नाव सजवाई थी। फूलों की खुशबू, धीमा संगीत और पानी में चांद का अक्स, सब कुछ किसी हसीन ख्वाब सा लग रहा था। जोधा गुलाबी रंग की साड़ी में थी, उसके खुले बाल हवा से खेल रहे थे। जब वो अकबर के पास पहुंची, अकबर कुछ पल बस उसे देखता रह गया। तुम्हें देखकर लगता है जैसे ये झील, ये चांदनी सब तुम्हारे ही लिए बने हैं, अकबर ने कहा। और तुम्हें देखकर लगता है जैसे किसी बादशाह ने पहली बार प्यार सीखा है। जोधा मुस्कुराई। दोनों नाव में बैठे और नाव धीरे धीरे झील के बीच बहने लगी। क्या तुम डरती नहीं कि लोग क्या कहेंगे? डर तब लगता है जब इश्क झूठा हो, पर जब दिल से दिल तक बात पहुंच जाए तो डर भी सजदा करने लगता है, जोधा ने नजरें झुकाते हुए कहा। अकबर ने उसका हाथ थामा और धीरे धीरे उसकी हथेलियों को अपने होठों से छू लिया। झील के बीच जब सब कुछ शांत हो गया, तब अकबर ने जोधा की कमर में हाथ रखा और उसे करीब खींच लिया। दोनों की सांसें एक दूसरे से उलझ गईं। अगर ये ख्वाब है तो मैं कभी जागना नहीं चाहता, अकबर ने धीरे से कहा। जोधा उसकी बाहों में सिमट गई और उनकी लव स्टोरी ने पहली बार जिस्म और रूह दोनों की करीबियों को महसूस किया। चांदनी रात, झील का पानी और मोहब्बत की वो पहली दस्तक, सबने गवाही दी कि अब यह रिश्ता सिर्फ शादी का नहीं, रूहों का मिलन बन चुका था। सुबह की हल्की धूप आमेर की पहाड़ियों पर बिखर रही थी। आज का दिन खास था। जोधा चाहती थी कि अकबर राजपूताना की प्रकृति, संस्कृति और लोक परंपराएं करीब से देखे। इसलिए वो उसे महल से दूर आमेर के जंगलों और गांवों की ओर ले गई। अकबर शाही वस्त्रों में नहीं था। आज उसने एक सादा राजस्थानी पोशाक पहनी थी ताकि वो खुद को इस मिट्टी से जोड़ सके। जोधा के साथ वो ऊंट की सवारी करते हुए आम लोगों के बीच पहुंचा, गांव वालों से मिला, बच्चों को गोद में उठाया और पहली बार आम जीवन को करीब से देखा। ये मिट्टी, ये लोग तुम्हारी रियासत की असली जान है, जोधा, अकबर ने कहा। जोधा मुस्कुराई। अब तुम्हें समझ आया, सच्चे बादशाह वही होते हैं जो जनता के बीच उतरते हैं। जंगल में खो गया रास्ता और दिल भी। जब शाम ढली और दोनों जंगल से लौट रहे थे, अचानक मौसम बदल गया। तेज हवाएं और बारिश शुरू हो गई। रास्ता धुंधला हो गया और दोनों घने पेड़ों के बीच भटक गए। पास ही एक गुफा में शरण लेनी पड़ी। भीगी जोधा कांप रही थी, उसके गीले बालों से पानी टपक रहा था। अकबर ने अपनी ओढ़नी उसे ओढ़ा दी और उसके करीब बैठ गया। तुम्हें कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं करूंगा, उसने कहा। जोधा ने उसका चेहरा छूते हुए कहा, जब तक तुम्हारी सांसें चल रही हैं, तब तक मुझे कुछ नहीं होगा। उस रात उस गुफा में अकबर ने जोधा को अपनी बाहों में लेकर सारी दुनिया भुला दी। दोनों एक दूसरे में खो गए। उनका इश्क अब खुदा की इबादत बन चुका था। शहंशाह अकबर का शासन प्रेम में भी, प्रजा में भी न्यायपूर्ण। अगले दिन आमेर लौटकर अकबर ने एक सभा बुलाई जिसमें आम लोगों की शिकायतें सुनी गईं। उसने देखा कि कई जमींदारों ने किसानों पर ज्यादा कर लगा दिए थे। अकबर ने तुरंत नया हुक्म निकाला, कोई भी कर इंसानियत की हद से बाहर नहीं होगा। हिंदू हो या मुस्लिम, सब मेरे लिए बराबर हैं। धर्म का नहीं, कर्म का मूल्य होगा। अकबर ने जमींदारों को चेतावनी दी और किसानों के लिए राहत योजनाएं शुरू की। यही वो पल था जब आमेर के लोग उसे सिर झुकाकर नहीं, दिल से बादशाह मानने लगे। शाम को जोधा और अकबर महल की छत पर बैठे थे।
जोधा ने अकबर की गोद में सिर रखा और कहा, अब लगता है मेरा राजा सचमुच मेरे दिल का हीरो है। अकबर ने उसे चूमते हुए कहा, और तुम मेरी दुनिया हो, मेरी वजह हो जीने की। आमेर की शांत वादियों में प्रेम की खुशबू बिखरी हुई थी। जिधर देखो महल के गलियारे अब गुलाब की पंखुड़ियों की तरह महकने लगे थे। जोधा और अकबर के रिश्ते में अब कोई पराया न था, बस एक दूसरे की रूहों का मिलन था। एक सुबह जोधा और अकबर आमेर के एक पुराने मंदिर के दर्शन के लिए निकले। मंदिर के पीछे एक छोटी सी झोपड़ी थी, जहां एक बूढ़ा बाबा कई वर्षों से तपस्या कर रहा था। कहते हैं कि वो बाबा ना कुछ मांगते थे, ना कुछ कहते, लेकिन जिसकी किस्मत में बदलाव लिखा हो, उसके कानों तक उनकी बातें पहुंच ही जाती थी। बाबा की आंखें बंद थीं, लेकिन जैसे ही अकबर और जोधा मंदिर से निकले, उन्होंने आंखें खोल दी और कहा, शहंशाह, तुम्हारा रास्ता अब अजमेर शरीफ की ओर मुड़ता है। वहां की दरगाह ही तुम्हारे दिल के सभी सवालों का जवाब है। अकबर चौंक गया। उसने कभी नहीं बताया था कि हाल ही में उसका दिल कुछ भारी सा लगता है, जैसे कोई अधूरापन बाकी हो। बाबा ने फिर कहा, तुम्हारे प्रेम को मुकम्मल होने के लिए रूहानी रोशनी की जरूरत है। अजमेर शरीफ में ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह तुम्हारे दिल को सुकून देगी। जोधा का साथ और एक रूहानी सफर। जोधा ने अकबर की आंखों में झांकते हुए कहा, अगर तुम्हारे दिल को राहत वहीं मिलेगी तो चलो, मैं तुम्हारे साथ हूं। अकबर ने जोधा का हाथ थामा और अगली सुबह की तैयारी शुरू हो गई। सारा आमेर इस बात से हैरान था कि एक मुगल बादशाह एक हिंदू रानी के साथ अजमेर शरीफ की रूहानी यात्रा पर जा रहा है। सफर की शुरुआत। अगले दिन सुबह सुबह शाही काफिला अजमेर के लिए रवाना हुआ। रास्तों में लोगों ने फूल बरसाए, बच्चे शहंशाह जिंदाबाद के नारे लगाते रहे। लेकिन इस सफर में शाही शान नहीं, एक सादगी और श्रद्धा थी। रास्ते में एक जगह अकबर ने हाथ पकड़कर जोधा से कहा, मैंने बहुत जंगें जीती हैं, लेकिन तुझसे इश्क में जो सुकून मिला है वो किसी तख्त पर नहीं मिला। जोधा की आंखें भर आईं, और मैंने हमेशा खुदा को एक मंदिर में ढूंढा, लेकिन अब लगता है वो तुम्हारे दिल में है। एपिसोड 5 का अंत। जब दरगाह नजदीक आई तो दूर से ही सूफी संगीत की गूंज सुनाई दी, और वो पल जब अकबर और जोधा दरगाह की सीढ़ियों पर सिर झुकाते हैं तो पूरी कायनात झुक जाती है उनके इश्क के सामने। लेकिन क्या अजमेर शरीफ की इस यात्रा से उन्हें सिर्फ सुकून मिलेगा, या कोई नई मुश्किल उनका इंतजार कर रही है? अजमेर शरीफ की पवित्र दरगाह की सीढ़ियां चूमते हुए शहंशाह अकबर और जोधा बेगम ने भीतर कदम रखा। हवा में इत्र की महक थी और फिजा में सूफियाना नगमे गूंज रहे थे। दोनों हाथ बांधकर मखमली चादर के साथ चुपचाप दरगाह की तरफ बढ़े। अकबर की आंखों में शांति थी और जोधा की पलकों पर एक सवाल। जब चादर चढ़ाई गई, आए से आप आए, तभी जोधा ने आंखें बंद की, और वहीं उसी पल उसे एक सपना आया। सपना एक बर्फीली वादियों से घिरा मैदान था। चारों तरफ धुंध थी। एक सफेद लिबास में कोई बूढ़ी औरत उसके सामने आई, आंखें चमक रही थी, जैसे सदियों की सच्चाई उसमें समाई हो। जोधा, उसने कहा, तेरे इश्क की राह आसान नहीं। तुझे बहुत कुछ खोना होगा, बहुत कुछ सहना होगा, पर यह भी याद रख, ही तुझे राजमाता बनाएगा। एक नई रियासत तेरे आंचल से जन्म लेगी। फिर वो औरत हवा में विलीन हो गई। दरगाह में वापस जोधा घबराकर आंखें खोलती है। उसके होंठ थरथरा रहे थे। अकबर ने उसका हाथ थामा। क्या हुआ मेरी मल्लिका? जोधा ने धीमी आवाज में कहा। एक बूढ़ी औरत थी। उसने कहा, मेरा इश्क मुझे ताज देगा, लेकिन कीमत भी मांगेगा। अकबर ने उसकी आंखों में देखा। मैं तुझसे ताज भी छीन लूं तो क्या तुझे मेरा दिल मंजूर होगा? जोधा ने उसकी ओर देखा। उस पल और गहरा हो गया। दरगाह से निकलते वक्त जोधा और अकबर दोनों का दिल किसी अजीब सी सुकून भरी शांति में डूबा हुआ था। जोधा के सपने ने उसका मन थोड़ा विचलित जरूर किया था, लेकिन अकबर का साथ उसके हर डर को सुला देता था। रथ में सफर शुरू हुआ। अकबर ने जोधा के हाथ को अपने हाथों में लिया। जोधा, इस सफर में हमने कई तूफानों का सामना किया है, लेकिन अब मैं चाहता हूं कि तू सिर्फ मेरी हो, एक मल्लिका नहीं, मेरी महबूबा। जोधा मुस्कुरा दी। तब तो चलिए शहंशाह, आमेर से अब चल पड़ते हैं उस महल की ओर जहां सिर्फ इश्क की बादशाहत होगी। आमेर का अंतिम दृश्य। राजमहल के प्राचीर से झांकते हुए जोधा की मां और भाभियां उन दोनों को विदा कर रही थीं। बहारों की खुशबू, फूलों की वर्षा और ढोल नगाड़ों की गूंज के बीच जोधा रथ में बैठी, आंखों में नया सपना लिए। अब आगरा का रास्ता। रास्ते में कई दिन और रातें बीतती हैं।
जंगल, दरिया और छोटे गांवों से गुजरते हुए दोनों के बीच की नजदीकियां और बढ़ जाती हैं। कभी जोधा घोड़े की सवारी करती तो अकबर छुपकर उसे देखता और मुस्कुराता। कभी रुकते हुए दोनों किसी तालाब के किनारे बैठ जाते और वहां अकबर धीरे से जोधा के बालों में फूल गूंथ देता। जोधा कहती, शहंशाह, ये फूल नहीं, आपके हाथों की उलझने हैं। अकबर कहता, अगर तू उलझ जाए तो मैं कभी सुलझाना नहीं चाहूंगा। रात का एक पड़ाव, चांदनी रात, नदी किनारे एक छोटा सा शिव मंदिर। अकबर ने जोधा से कहा, आज मुझे उस भगवान से भी दुआ मांगनी है जिसने तुझे इस दिल में बसाया। दोनों ने मिलकर दिया जलाया और वहीं पहली बार अकबर ने जोधा की मांग में सिंदूर भरा। जोधा की आंखें झलक गईं, पर होंठ सिर्फ बोले, अब मुझे किसी सपने से डर नहीं लगता। अमीर की यात्रा और शांति के बाद आखिर कारवां में यात्रा और इश्क के साथ शाही आक्रका और जोधा बेगम पहुंच चुके थे। पूरा आगरा शहर जश्न की खुशबू में थी। बाजार की सजाओ सजा की खबर छा गई थी, जो काबुल की हकीकत को ब्याह पाए करती थी। अगली सुबह शाही सेनापति ने दरबार में जा 950 एक चौंकाने और चौंकानी खबर की। हुजूर, वो औरत जो खुद को अपनी बेगम कहती थी और आपकी बादशाह का दावा करती थी, उसे दरबार में जाने का कारण चाहिए। कुर्सी, जानकारी और सबूत दरबार की गवाही में एक आजब की जीत जी जागी। नूरजहां को तोप से उड़ा दिया जाए। एक शीर और गंजदी की गूंज गए। जोधा की आंखों में ये नंद और दीप प्यार की चाच थी और ऐतिहास की चिंगारी पर भी चाय है। रात का सन्नाटा, आगरा किले की अंधेरी काल कोठरी। रुकैया बेगम और महम अंगा एक कोने में बैठी थी, चेहरे पर शिकन, लेकिन आंखों में अब भी वो साजिशों की चिंगारी जिंदा थी। रुकैया धीमे स्वर में, महम, हम रुक नहीं सकते। वो जोधा अब हमारी जगह ले चुकी है। अकबर का दिल, उसकी आंखें, सब अब उसी के लिए हैं। महम अंगा दांत भींचकर, बेगम, ये इश्क का खेल नहीं, तख्त का मामला है और तख्त तक पहुंचने के लिए हमें एक आखिरी दांव चलना होगा। उसी वक्त महम अंगा ने अपने गहनों के बीच छुपा एक पुराना रत्ती भर जहर बाहर निकाला। ये वो जहर था जिसे केवल एक बाबा ने उन्हें दिया था, जो सिर्फ दिल में खौफ डालने और लोगों को मानसिक रूप से कमजोर करने के लिए इस्तेमाल होता था। ये जानलेवा नहीं था, लेकिन असर ऐसा सांक नरसा कि इंसान अपना होश खो दे। महम अंगा इस जहर को जोधा के चंदन में मिला देंगे। जब वो उसे लगाकर मंदिर जाएगी तो पूरा दरबार सोचेगा कि उस पर किसी आत्मा का असर हो गया है और अकबर खुद उसे रानी मानने से इनकार कर देगा। रुकैया, और तभी हम रिहाई की बात करेंगे। इधर जोधा अकबर आमिर से आगरा लौट चुके थे। सफर की थकान थी, लेकिन मोहब्बत की मिठास हर थकान को भुला चुकी थी। अकबर जोधा के लिए रेशमी चुनरी और एक मंदिर की छोटी मूर्ति लाया था, जो उन्हें आमेर की एक बूढ़ी साध्वी ने दी थी। साथ में कहा था, अकबर ने खुद जोधा के हाथों में वो मूर्ति रखी और कहा, जोधा, जब तुम साथ होती हो तो लगता है कि खुदा मेरे करीब है, लेकिन महल की दीवारों के पीछे एक जहर इंतजार कर रहा था। अगले दिन जोधा जब पूजा करने गई, तब चंदन में वो जहर मिल चुका था। जैसे ही उसने उसे माथे पर लगाया, उसकी आंखें चढ़ने लगीं, दिल बेकाबू धड़कने लगा और वो वहीं मंदिर में गिर गई। दरबार में हड़कंप मच गया। आगरा की हकीकत अब दो हिस्सों में बंट चुकी थी, मोहब्बत और भरोसे का साथ जोधा और अकबर का, नफरत और साजिश की आग रुकैया और महम अंगा की। धोखा देने वालों की चाल भी अजीब होती है। चेहरे मुस्कुराते हैं पर आंखें सलीब होती हैं। महल का दीवान एक खास, अकबर गुस्से में तिलमिला उठा था जब हकीम एक खास ने बताया कि जोधा के माथे पर लगा चंदन जहरीला था। उसने फौरन तहकीकात के हुक्म दिए और उस वक्त का सबसे मशहूर विशेषज्ञ कोनूस बुलवाया गया। कोनूस गंभीर आवाज में, जहां पनाह, ये जहर मारने वाला नहीं, ये इंसान के होश उड़ा देता है, दिल दिमाग को असंतुलित करता है। ये जहर महल के अंदर से आया है। अकबर का चेहरा सख्त हो गया। इस महल में कोई है जो मेरी मोहब्बत को बर्बाद करना चाहता है। उधर महम अंगा, जो अभी भी काल कोठरी में बंद थी, चुप नहीं बैठी। उसने अपनी हमशक्ल एक औरत को बुलवाया, एक आम औरत जो हूबहू महम जैसी दिखती थी। उसे भारी सोना और चांदी दिया और समझाया, तू बस जाकर शाहनशाह से कहना कि तू ही असली गुनहगार है। ये सब तेरा ही प्लान था, बाकियों का कोई कसूर नहीं। औरत झुककर महम अंगा के पांव छूती है और निकल जाती है। अब सवाल यह है, क्या अकबर उस औरत की बातों पर यकीन करेगा? क्या महम अंगा इस झूठ के सहारे खुद को आजाद करवा पाएगी? और रुकैया,
जो अभी भी अंदर से टूट चुकी है, क्या वो अकबर की मोहब्बत को समझ पाएगी या फिर उसकी साजिशें और गहरी होंगी? साजिशों के महल में मोहब्बत कमजोर नहीं पड़ती। जब दिल सच्चे हों तो खुदा भी मदद करता है। सच जानने के लिए देखते रहिए दिल से दिल तक जोधा अकबर, सिर्फ आपके अपने चैनल अनसुना इतिहास 06 पर। हर सोमवार, बुधवार और शनिवार एक नया एपिसोड। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। हेलो गाइज, कैसी लगी आप लोगों को ये कहानी? कमेंट करके ज़रूर बताएं। राजपूताना की हवाओं में बसी एक सुंदर सी कहानी थी जिसमें एक रानी और एक सम्राट की जीवन यात्रा थी। जोधा जो एक राजपूत परिवार की राजकुमारी थी, उनका जन्म राजमहल में हुआ जहाँ हर कोई उसे प्यार करता था। वह सिर्फ सुंदर नहीं बल्कि बहुत होशियार और साहसी भी थी। घुड़सवारी में माहिर थी, तलवारबाजी में माहिर। अपने अद्भुत सौंदर्य के साथ साथ उसके भीतर एक वीरता भी समाई हुई थी। यह वह केवल अपनी ज़िंदगी नहीं बल्कि पूरे राज्य की इज्जत का ध्यान रखती थी। वही दिल्ली में सम्राट अकबर, बादशाह अकबर अपने राज्य को और बड़ा करने की योजना बना रहा था। उसके सामने कई बड़े सवाल थे। कैसे एक अलग अलग धर्म संस्कृति को एक साथ जोड़कर राज किया जाए। उसके दिल में एक ऐसा सपना था जिसमें वह न केवल युद्धों में विजय प्राप्त करे बल्कि अपने राज्यों में शांति और प्रेम का साम्राज्य स्थापित करे। अकबर की नज़रों में हमेशा कुछ बड़ा करने के लिए खोज रहती थी, लेकिन वह जानता था कि सबके लिए एक सही साथी की ज़रूरत होगी। वह जानता था कि उसे सिर्फ एक अच्छी रानी नहीं बल्कि एक ऐसी जीवन साथी चाहिए जो उसके सपनों को समझ सके, जो उसके फैसलों में उसका साथ दे सके। उसी वक्त जोधा की शादी के बारे में विचार किया गया। राजा भरमल ने अकबर के दरबार में शादी का प्रस्ताव भेजा जिसमें दो साम्राज्यों के आपस में जुड़े सके। जोधा को यह प्रस्ताव सुनकर कुछ उलझन हुई। वह समझ रही थी कि उसे अपनी पहचान और परिवार की खातिर यह कदम उठाना होगा। जब पहली बार जोधा अकबर की मुलाकात हुई तब दोनों की आंखों में सिर्फ एक दूसरे के लिए सम्मान था। जब पहली बार बादशाह अकबर जोधा की मुलाकात हुई तब दोनों के बीच कुछ कहा था, कुछ जो शब्दों में नहीं कहा जा सकता था। बादशाह अकबर जो हिंदुस्तान के सबसे शक्तिशाली सम्राट थे, उन्हें जोधा की आंखों में कुछ ऐसा महसूस हुआ जो उन्होंने कभी पहले देखा नहीं था। जोधा की आंखों में एक गहराई थी जैसे उसमें कोई राज छुपा हो, और अकबर का दिल जो कभी किसी से नहीं जुड़ा अचानक से उस गहराई में डूबने लगा। बादशाह अकबर की नज़रों में जोधा पर टिकी थी। वह उसकी आंखों में छिपी तीव्रता को महसूस कर सकते थे। उसकी आंखों में एक शांत और जो किसी साधारण रानी से कहीं ऊपर था। अकबर को यह समझ में आने लगा था कि जोधा सिर्फ एक राजकुमारी नहीं बल्कि एक ऐसी महिला थी जिसके दिल में अपने देश और अपने कर्तव्य के लिए एक मजबूत भावना थी। वहीं जोधा जो पहले बादशाह अकबर से मिलकर अनजान थी, अब अकबर में एक नई तरह की ताकत महसूस करने लगी थी। अकबर के चेहरे पर जो गंभीरता थी, उसके भीतर दुख, वह सब जोधा ने पहले कभी किसी के महसूस नहीं किया था। वह समझ गई थी कि अकबर सिर्फ एक बादशाह नहीं था, वह एक आदमी था जिसकी अंदरूनी दुनिया में बहुत कुछ था जो छिपा हुआ था। एक दिन बादशाह अकबर ने जोधा से पूछा, तुम्हारी आंखों में क्या छुपा है जो मैंने नहीं समझ पा रहा? जोधा मुस्कुराई और बोली, मैंने हमेशा अपनी आंखों में राजपाट नहीं देखा, मैंने हमेशा दिल से देखा है, और शायद यही वजह है कि मैं तुम्हारी बातों को महसूस करती हूँ। अकबर ने गहरी सांस ली और कहा, तुम्हारी बातों में एक ऐसी सच्चाई है जो मैंने कभी किसी और से नहीं सुनी। तुम न सिर्फ एक रानी हो, तुम एक साथी हो जो मेरे साथ मेरे प्रजा का हिस्सा बन सकती हो। यह सुनकर जोधा की आंखों में एक हल्की सी चमक आई। वह महसूस कर रही थी बादशाह अकबर के दिल में एक जगह बन रही है जहाँ सिर्फ वह और उसका प्रेम ही हावी थी। जोधा अकबर के बीच अब एक अनकहा रिश्ता बन चुका था जो उनके दिलों में एक सच्ची समझ और सम्मान का प्रतीक बन गया था। बादशाह अकबर ने महसूस किया कि वह जोधा के बिना किसी भी युद्ध में विजय प्राप्त कर सकता था, परंतु अगर वह जोधा को खो देता तो उसका साम्राज्य खाली और अधूरा रह जाता। वह समझ गया था कि उसे सिर्फ साम्राज्य नहीं बल्कि जोधा का साथ भी चाहिए। अकबर उसके पास आया और बिना कुछ कहे उसके माथे से पसीना पोंछ दिया। दोनों एक साथ मंदिर में भगवान के सामने बैठे, एक मुसलमान बादशाह और एक हिंदू राजकुमारी। लेकिन उस समय ना धर्म था ना सत्ता, बस प्रेम। मुझे नहीं पता मैं पूजा करना नहीं जानता हूँ या नहीं, मगर मैं आज प्रार्थना करने आया हूँ कि तुम हमेशा मेरे साथ रहो। अकबर ने धीरे से कहा। जोधा की आंखों में आंसू आ गए मगर वह
मुस्कुरा रही थी। अगर खुदा ने चाहा तो ये प्रार्थना अधूरी नहीं रहेगी, उसने जवाब दिया। शाम को जोधा ने रासलीला का आयोजन करवाया जिसमें वह राधा बनी और अकबर ने पहली बार कृष्ण का पत्र निभाया। सब लोग दंग रह गए, लेकिन अद्भुत आत्माएं एक हो गई। रात को जब सब सो गए, जोधा और अकबर छत पर बैठे थे। अकबर ने पूछा, क्या तुम मुझसे मोहब्बत करती हो? जोधा ने उनकी उंगलियों में अपनी उंगलियां फंसाते हुए कहा, मोहब्बत नहीं, इबादत करती हूँ।